कांग्रेस के नेताओं को समझ ही नहीं आ रहा है कि पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक का जवाब कैसे दे। हर बार कांग्रेस पीएम मोदी और बीजेपी की चाल में फंस जाती है। कांग्रेस पार्टी लगातार राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश करती है, लेकिन पीएम मोदी के एक फैसले से कांग्रेस अब दक्षिण में भी फंस गई है। राहुल गांधी के पास कोई जवाब ही नहीं है कि वो कैसे बीजेपी से मुकाबला करे। ऐसे में तेलंगाना से लेकर केरल तक कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अब उन राज्यों से भी घिर गए हैं जहां कांग्रेस या तो सत्ता में है या मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस की फिलहाल अपने दम पर 3 राज्यों में सरकार है, जिनमें से 2 राज्य दक्षिण के हैं, लेकिन वहां भी सब कुछ ठीक नहीं। दर्शकों, वक्फ संशोधन विधेयक बिल पर न बोलना राहुल और प्रियंका के लिए गले की हड्डी बन गया है। समझने की जरूरत यह है कि राहुल गांधी सभी को हकों की बात करते हैं, लेकिन जब मुस्लिम समाज के कुछ लोग और संगठन भ्रमित होकर बिना बिल को पढ़े अपने हकों के खत्म होने की बात कह रहे थे, तो उनकी आवाज नहीं बन पाए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। लोग पूछ रहे हैं कि दोनों इस मुद्दे पर लोकसभा में क्यों नहीं बोले। ऐसे में हर कोई राहुल और प्रियंका को संदिग्ध नजर से देख रहा है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल वक्फ संशोधन बिल पर हो रही बहस के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने उपस्थित न होने को लेकर राजनीति तेज है। तेलंगाना में बीआरएस नेत्री के कविता ने इन दिनों को अनुपस्थिति पर सवाल उठाया और इसे कांग्रेस नेतृत्व द्वारा गंभीरता और जिम्मेदारी की कमी का प्रदर्शन बताते हुए कड़ा बयान जारी किया। बीआरएस नेत्री के कविता ने ये कहा कि तेलंगाना के लोग इन दोनों भाई बहनों को अच्छी तरह से पहचानते हैं। ये दोनों चुनावों के दौरान यहाँ आते हैं और बड़े बड़े नारे लगाते हुए पूरे देश में घूमते हैं, लेकिन वहीं जब असली में समय आता है तब लाखों लोगों के अधिकारों की बात आती है, खास तौर पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात आती है, तो ये दोनों कहीं भी नजर नहीं आते। के कविता ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर बैठे राहुल गांधी एक ऐसे मुद्दे पर बोलने में विफल रहे जो सीधे तौर पर भारत के 30 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाला है। आज पूरे अल्पसंख्यक समुदाय को गांधी परिवार की ये चुप्पी खल रही है। के कविता ने कहा कि तेलंगाना के लोग गांधी परिवार की इन नाटकीयताओं से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि अगर किसी मुद्दे से कांग्रेस को चुनावी फायदा नहीं होगा तो ये भाई बहन लोगों के अधिकारों के लिए बोलने से ज्यादा चुप रहना पसंद करेंगे। आज जब लोगों को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है तो चुनावी गांधी वहां से गायब है। वहीं उस केरल में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर सवाल उठने लगे हैं, जहां की वायनाड से पहले राहुल गांधी सांसद थे और अब प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद हैं। केरल के एक अखबार ने राहुल और प्रियंका के वक्फ बिल पर लोकसभा में कुछ नहीं बोलने पर सवाल उठाया। अखबार ने लिखा कि वक्फ विधेयक मुसलमानों और सेकुलरिज्म पर बड़ा हमला है। ऐसे में प्रियंका का न आना निराशाजनक है। कांग्रेस नेताओं ने राहुल का बचाव करते हुए कहा कि इसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी विपक्ष के नेता तो हैं, लेकिन विपक्ष को एकजुट नहीं रख पाए और बीजेपी ने आखिरी वक्त में बाजी पलट दी, जिसको लेकर जयराम रमेश भी हैरान है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि बीजू जनता दल ने ऐन मौके पर बीजेपी का साथ दे दिया। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में मतदान 288 से 232 रहा, जबकि राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 128 और विरोध में 95 मत पड़े। संसद में बीजेपी के लिए जीत का अंतर बहुत कम था। दरअसल राज्यसभा में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक झटका था और ट्रेजरी बेंचेस को ये देखकर हैरानी थी कि विपक्ष ने इतनी मजबूत संख्या जुटा ली। ये संख्या 95 से भी ज्यादा होती अगर बीजेपी ने अंतिम क्षणों में बीजेपी के दबाव में आगे घुटने ना टेके होते। तो देखा आपने कैसे जयराम रमेश अफसोस जता रहे हैं कि नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने मोदी सरकार के आगे घुटने टेक दिए। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी क्या कर रहे थे विपक्ष को एकजुट करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें